नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे दो व्यक्तियों, एक स्थान और एक तिथि के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले व्यक्ति से। पहली व्यक्ति जिनका नाम है अमृता देवी बिश्नोई। तो अमृता देवी बिश्नोई जो कि राजस्थान में जोधपुर रियासत से संबंधित थी। सन 1730 में जोधपुर रियासत के राजा थे, राजा अभय सिंह। वो एक महल बना रहे थे जोधपुर रियासत में, और इसके लिए उनके जो बनाने वाले थे उन्होंने लकड़ी की मांग की। और लकड़ी भी उस समय जो सबसे अच्छी लकड़ी पाई जाती थी वो थी खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी पाई जाती थी। तो उन्होंने अपने मंत्री गिरधारी दास को आदेश दिया कि जाइए आप कहीं से भी खेजड़ी जो लकड़ी है वो लेकर आइए, ताकि हमारे महल में वो सुंदर लकड़ी लगेगी। वो सुंदर, टिकाऊ और सस्ती और अच्छी, मतलब कई साल तक ना गलने वाली लकड़ी थी। तो वो लेकर आई, जिससे फर्नीचर भी बहुत सुंदर बनता था। तो गिरधारी दास जी भाई मंत्री थे, उन्होंने राजा की आज्ञा मानते हुए रियासत में चले। तो वहां पर एक खेजड़ी नामक एक गांव पड़ा, जिसमें खेजड़ी के कई सारे वृक्ष थे। तो उन वृक्षों को उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको आदेश दिया कि भाई चलिए सब जगह से खेजड़ी के वृक्ष काट दीजिए। तो उस खेजड़ी नामक जो गांव था उसमें उस समय मतलब काफी खेजड़ी के वृक्ष लगे थे। यहाँ तक कि हर एक मकान में दो तीन खेजड़ी के वृक्ष सभी के आंगन में थे। तो उन्होंने जब वृक्ष काटना शुरू किया तो वहीं पर एक साधारण सी महिला, एक अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला भी वहां रहती थी, जो कि अपने 3 पुत्रियों के साथ रहती थी। पति एक्सपायर हो चुके थे। तो उन्होंने जब वहां पर वो खटखट की आवाज सुनी कुल्हाड़ी की, तो वो बाहर आई और बाहर आकर एकदम से भागते हुए वृक्ष के पास आए। उन्होंने कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, हरे भरे पेड़ क्यों काट रहे हो? तो अब सैनिकों ने कहा कि भाई देखिए हम कुछ नहीं करें, हम तो भाई आदेश के गुलाम है कि राजा ने मंत्री जी से कहा, मंत्री ने हमसे आदेश दिया, तो हम तो भाई इस तरह से वृक्ष काट रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई ये वृक्ष नहीं काटेंगे, सारे हरे भरे पेड़ हैं, आपको पाप लगेगा और ये नहीं काटने। खैर सैनिकों ने नहीं सुना। तब उन्होंने एक अप्रत्याशित कदम उठाया और वो सैनिकों से को हटाती हुई उस वृक्ष से चिपक गई बिल्कुल, ठीक है नहीं। और चिपकने के बाद में सैनिकों ने कहा भाई तुम हट जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं हटेंगे। तब गिरधारी दास आए, उन्होंने ये आदेश दिया कि भाई या तो हट जाओ वरना हम तुम्हें भी इसके साथ काट देंगे। तो उन्होंने कहा चाहे तुम मुझे काट दो या नहीं काटो, लेकिन मैं नहीं हटूंगी। तब गिरधारी दास ने एक ऐसा आदेश दिया कि जिसके चलते हुए सैनिकों ने उन अमृता देवी बिश्नोई, बल्कि अब तो मां कहना चाहिए, मां अमृता देवी बिश्नोई, ऐसी वीरांगना को उन्होंने, जिन्होंने एक पेड़ के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी, तो उसको भी उन्होंने मतलब सैनिकों ने उनको भी उस वृक्ष के साथ ही काट दिया। ये खबर जैसे ही उनके घर पहुंची तो उनकी 3 बच्ची आई, वो भी अपनी मां के साथ में ऐसे ही लिपट गए और उन क्रूर सैनिकों ने उन 3 बच्चों को भी काट दिया, जिनका नाम था आसू, रत्नी और भागुबाई। इस तरह से उनको भी काट दिया। और बाद में ये खबर गांव-गांव फैल गई और बिश्नोई समाज के जो वहां पर लगभग 83 गांव आसपास में रहे थे उस समय, तो वहां से 363 व्यक्ति वहां पर आए और वो भी इस तरह से चिपको की तरह से जैसे पेड़ से चिपक गए। किंतु उन सैनिकों ने उन 363 व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि यानी ये खबर भाई ऐसे तो थी नहीं कि नहीं फैलती। तब वो खबर फैली, राजा अभय सिंह के पास जोधपुर महल में पहुंची। तब उन्हें वास्तव में बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत दुख हुआ। और उस दुख के चलते उन्होंने ये आदेश दिया कि अब हमारे राज्य में कभी भी खेजड़ी का वृक्ष नहीं काटा जाएगा, चाहे कितनी भी आवश्यकता हो। और तभी से मैं आपसे बताऊं, इस वृक्ष को राजस्थान में कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाने लगी। तो अब आप समझ रहे हो, मेरा इशारा कहीं ना कहीं पर्यावरण की ओर है। चलिए अब हम दूसरे व्यक्ति की ओर चलते हैं। वो व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में, जो आप जानते हैं कि उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया और टिहरी बांध जो परियोजना थी उसके लिए उन्होंने काफी प्रयत्न किए। और सन 1973 से और मैं समझता हूँ 2000 तक वो इसमें सक्रिय रहे। तो इसके चलते उन्हें पद्म विभूषण जैसा अवार्ड भी मिला है और अन्य कई सारे पुरस्कार भी इससे भी पुरस्कृत हुए हैं। और मैं अभी 21 मई 1921 के आसपास उनका शायद देहांत हुआ है। तो बहरहाल मैं कहना चाह रहा था कि अब दूसरे पर्यावरणविद जिन्होंने
सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैंने ये चिपको आंदोलन, क्योंकि आप सभी चिपको आंदोलन के विषय में देखना व जानने की कोशिश करिए, तो उन्होंने खुद ने कहा कि मैंने अमृता देवी माँ से ही ये प्रेरणा पाई थी चिपको आंदोलन की। तो दो व्यक्तियों के विषय में जानने के बाद में अब मैं आता हूँ स्थान की ओर, क्योंकि देखिए आज ये विषय मैंने अचानक कैसे उठाया पर्यावरण का, क्योंकि वो विषय उठाया है मैंने कि आज का न्यूज़पेपर देखकर। आज के न्यूज़पेपर में उत्तर प्रदेश में बांदा जिले, उत्तर प्रदेश में जो बांदा जिला है उस जिले में न्यूज़पेपर में ये बताया गया है कि पिछले 17, 18, 19 और 20 मई को जो तापमान रहा है वो इतना भयंकर रहा है। जैसे 17 मई को 46.4 डिग्री, 18 मई को 47.6 डिग्री और 19 मई को 48.2 डिग्री और 20 मई को 48 डिग्री। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा गर्म स्थान यदि रहा है तो बांदा जिले का रहा है। और ऐसा क्यों? उसकी अगर आप फैक्ट फाइल में जाएंगे तो उसकी फैक्ट फाइल में आप पाएंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जितने भी जिले हैं उनमें सबसे कम ग्रीन बेल्ट, हरित प्रदेश जो बचा है, यानी वृक्ष जो बचे हैं वो बांदा जिले में है। मात्र उसकी भूमि जो बांदा जिले की मात्र 3%। ये अखबार में बताया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये अखबार की कटिंग है। आज आप देख सकते हैं अमर उजाला, आज दिनांक 22 मई 2026 का आप अमर उजाला देख सकते हैं। तो उसमें ये बताया गया, तो मतलब मैं आप सभी का ध्यान इस ओर लाना चाह रहा हूं कि देखिए मैंने दो व्यक्ति की बात बता दी, एक स्थान की बात बता दी। अब मैं आता हूं एक तिथि की बात, और वो तिथि है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। तो मेरी आप सभी से यह अपील है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के लिए आप सभी लोग अभी से ही जागरूक हो जाएं, क्योंकि देखिए ये जो तापमान बढ़ रहा है, ये हमारा जितना भी ये हरित प्रदेश कम हो रहा है, वृक्ष कम हो रहे हैं, ठीक है ना। इससे जो शीतलता हमारी पृथ्वी को मिलती है, हमारे धरातल को मिलती है, वो नहीं मिल पा रही है। तो ये जितने वृक्ष कम हो रहे हैं तो वो डायरेक्ट जो सनलाइट है वो हमारी पृथ्वी पर पड़ रही है और धरातल उसे अंदर ले रहा है। और ड्राईनेस के चलते हुए, क्योंकि इस समय जो धरती में नमी जो है वो काफी कम हो जाती है, स्पेशली जहाँ के क्षेत्र मैंने अभी आपसे बताया वहां पर, तो इतना गर्म क्षेत्र हो रहा है और आप देख रहे हैं कितना तप रही है इस समय हमारी धरती में। तो उससे बचाव के लिए केवल और केवल एक उपाय है कि हरित प्रदेश आप बढ़ाएं, वृक्ष लगाएं, हरित प्रदेश बढ़ाएं और खुशियां बढ़ाएं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल यही संदेश देना चाहता हूं कि देखिए जिस प्रकार से मां अमृता देवी बिश्नोई जी व श्रीमान सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कर रहे हैं, इस बारे में अब हमें सोचने की जरूरत है। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर अब आने जा रहा है 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर कम से कम 2 पेड़ लगाने की मैं आप सभी से अपील करता हूं। कृपया हम सभी के साथ में आप भी इस पर्यावरण दिवस पर 5 जून को 2 पेड़ अवश्य लगाएं और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाएं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि आने वाली पीढ़ी को वृक्ष नहीं मिले तो उनका जीवन कैसा होगा। चलिए इसी चिंता के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज और मैं आपसे बताने वाला था कि देखिए जो मैंने आपसे बताया था, ये देखिए ये मैंने आज माइक के माध्यम से ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो मैंने ये माइक लगाकर पहली बार ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।